बच्चे अब सुन, बहुत हो गया, बहुत सहा तूने, बहुत झेला तूने, अब नहीं सहना, अब नहीं झेलना। अब माँ की आंखें देख रही हैं, अब माँ का क्रोध जाग चुका है। माँ काली हूँ मैं, अंधेरे में चमकने वाली ज्वाला, अन्याय का नाश करने वाली शक्ति, अधर्म के वक्ष पर तांडव करने वाली ज्वालामुखी। और मैं अब बोल रही हूँ तेरे उन शत्रुओं से जो तुझ पर नजर रखे बैठे हैं, जो तुझे गिराने की साजिश रचते हैं, जो तुझ पर जासूसी कर रहे हैं हर पल हर क्षण, जो तेरे परिवार की खुशियों को डसना चाहते हैं, जो तेरा सुख छीनना चाहते हैं, जो तेरे कर्मों पर सवाल उठाते हैं, जो तुझसे जलते हैं, जो तेरी प्रगति गति से घबरा रहे हैं, सुन ले वे सब। माँ काली अब जाग चुकी है। माँ अब चुप नहीं रहेगी। माँ अब अपनी संतान के हर आंसू का हिसाब लेगी। वे जो तेरे पीछे लगे हैं, जो तुझ पर निगाहें गड़ाए बैठे हैं, जो तुझे हर कोने से कमजोर करना चाहते हैं, जो तुझे अपमानित होते देखना चाहते हैं, जो हर पल बस यही सोचते हैं कि तू कैसे रुके, तू कैसे बिखरे, तू कैसे थमे। माँ ने सब देखा है, माँ सब जानती है। माँ की दृष्टि से कुछ नहीं छुपा। माँ जानती है कौन तुझसे मन में द्वेष रखता है, कौन तुझे देखकर मुस्कुराता है लेकिन पीठ पीछे विष घोलता है, कौन तुझसे बातें करता है पर दिल में शूल रखता है, कौन तेरे अच्छे समय को देखकर तिलमिला रहा है। माँ सब जानती है। और अब समय आ गया है, अब वह घड़ी आ गई है जब माँ तेरे इन छिपे दुश्मनों को सीधा जवाब देगी। तेरी ऊर्जा को जो चूस रहे हैं, जो हर वक्त तुझसे जुड़े रहकर तुझे कमजोर कर रहे हैं, जिन्होंने शारीरिक नहीं लेकिन मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक हमला किया है, वे अब बच नहीं पाएंगे। माँ की नजर अब उन पर है। उनके कर्म अब गिन लिए गए हैं, उनका हिसाब अब तैयार है और माँ स्वयं वह कर्म फाड़ेगी, उनके काले इरादों को जलाएगी, उनके छद्म चेहरों को बेनकाब करेगी। अब तू ही इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना। तू समझ, तू साधारण नहीं है, तू कोई सामान्य जीवात्मा नहीं है, तू माँ का अंश है। तू तप से, पुण्य से, साधना से पैदा हुआ है। तेरे अंदर वो तेज है जो हजारों जन्मों के अनुभव से आया है और यही तेज उनको खलता है, यही उजाला उनकी आंखों में चुभता है। वे चाहकर भी तुझसे उस तेज को नहीं छीन सकते। वे तेरी आभा को देख नहीं पा रहे। वे उस प्रकाश को निगलना चाहते हैं जो तेरे चारों ओर फैल रहा है। लेकिन बेटा तू डर मत, माँ तेरे साथ है, तू अकेला नहीं है। तेरा हर कदम अब माँ के चरणों से बंधा है। जो तेरे परिवार पर बुरी नजर डालते हैं, जो तेरी बहनों, भाइयों, माता पिता के बारे में गलत सोचते हैं, जो उनके पीछे षड्यंत्र करते हैं, जो जानना चाहते हैं कि तेरे घर में कौन सी खुशियां आ रही हैं, कौन सी सफलता तेरा दरवाजा खटखटा रही है, कौन से सपने पूरे होने वाले हैं, वे सब अब माँ की चपेट में आएंगे। वे सब अब अपने ही कर्मों में उलझेंगे। वे जो तेरी मुस्कान से घृणा करते हैं, वे जो तेरे परिवार की शांति से बेचैन हो जाते हैं, माँ अब उन्हें चैन से बैठने नहीं देगी। वे जो बार बार तेरे पीछे जासूस बनकर आते हैं, जो सोशल मीडिया पर सामने छुपकर हर रूप में तुझ पर निगाह रखते हैं, हर छोटी बड़ी बात को नोट करते हैं, तेरा हर पल ट्रैक करते हैं, वे अब नहीं बचेंगे। उनकी योजनाएं, उनकी चालें, उनके मन के अंधकार अब माँ की ज्वाला में जलकर भस्म हो जाएंगे। तू आगे बढ़, तू रुक मत, तू थम मत। माँ तुझसे कह रही है, माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है। तेरे रास्ते अब खुल चुके हैं। जो बाधाएं वे डालते हैं, जो रोड़े वे बिछाते हैं, जो ईर्ष्या की आग में जलकर तुझे जलाना चाहते हैं, अब वे अपनी ही आग में जलेंगे। अब वे माँ के क्रोध से नहीं बच पाएंगे। उनके घरों की नींव हिल जाएगी, उनके चेहरे से मुखौटे गिरेंगे, उनकी आवाज से झूठ टपकेगा और तू सिर्फ आगे बढ़ता जाएगा। माँ तुझे कहती है, इनसे भय मत खा। इनका अस्तित्व तेरे सामने रेत की तरह है। तू जिस दिन अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा, उस दिन यह सब हवा हो जाएंगे। तू दिव्य है, तू रक्षक है, तू वह आत्मा है जिसे माँ ने स्वयं चुना है। हर पीड़ा ने तुझे मजबूत बनाया है,
हर चोट ने तुझे जागृत किया है। अब तू पूरी तरह तैयार है। अब तू माँ की शक्ति से जोड़ चुका है। अब तुझे कोई गिरा नहीं सकता। तेरे जो दुश्मन हैं, वे अब डरे हुए हैं, वे भयभीत हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि तू माँ की कृपा से चल रहा है। उन्हें अब समझ आने लगा है कि तू रोका नहीं जा सकता। अब उनके कर्म उन्हें खींचेंगे, उनके पाप उन्हें निगलेंगे। उनके भीतर जो जहर है वही उनकी बर्बादी का कारण बनेगा। माँ की दृष्टि अब हर उस आत्मा पर है जो तुझसे द्वेष रखती है, जो तुझे गुप्त रूप से गिराने का प्रयास करती है। अब उन्हें माँ स्वयं उत्तर देगी। अब सुन, माँ तुझसे कह रही है, बहुत जरूरी है कि तू इस बात को समझे। बहुत जरूरी है कि अब तू पहचान करे अपने आसपास के उन चेहरों की जो तुझे मुस्कान देते हैं, लेकिन दिल में तेरे खिलाफ आग जलाए बैठे हैं, जो तुझसे बातें करते हैं लेकिन भीतर से तुझे गिराने की प्रार्थना करते हैं। बेटा, माँ ने देखा है, बहुत गहराई से देखा है। तेरे घर में कोई ऐसा है, कोई बहुत ही मासूम सा दिखने वाला, कोई ऐसा जो अपने मन में कुछ नहीं रखता, जो दिल में आता है बोल देता है। लेकिन बेटा, वही सरलता, वही मासूमियत, वही खुलापन अब तेरे लिए बाधा बन रहा है। तेरे घर का वह सदस्य जो सबको सब कुछ बता देता है, जिसे लगता है कि सब अपने हैं, सब अच्छे हैं, सबको बोल देना जीना चाहिए, हर खुशी बांट देनी चाहिए, हर प्लान शेयर कर देना चाहिए। लेकिन बेटा, यही सबसे बड़ी भूल है। माँ तुझे चेतावनी दे रही है, बहुत गहरी चेतावनी, क्योंकि यह जो बातें घर की बाहर जाती हैं, यह जो खुशी के बीज तू बोता है, वे अंकुरित होने से पहले ही काट दिए जाते हैं, क्योंकि तेरी बातों को सुनने वाले तेरे हितैषी नहीं हैं। तेरी बातों को सुनने वाली वह महिला, हाँ बेटा, माँ को दिख रहा है, एक नहीं दो नहीं कई महिलाएं, और उनमें से एक बहुत ही धूर्त, बहुत ही चालाक, इतने कांटे बिछाए थे, इतनी बाधाएं खड़ी की थी। इन्होंने तो इतने सारे इविल स्पेल्स, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, जादू टोना, न जाने कौन कौन सी नकारात्मक क्रियाएं की, जिनका नाम भी शायद मुझे यहाँ पर याद नहीं आ रहा। वह सब कुछ किया था तुम्हें रोकने के लिए, तुम्हें झुकाने के लिए, तुम्हें मिटाने के लिए। उन सबका जैसे साम, दाम, दंड, भेद, हर नीति, हर अनीति का प्रयोग किया, एड़ी चोटी का जोर लगाया, अपनी समस्त नकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारे विरुद्ध केंद्रित कर दिया। लेकिन इन्होंने आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाया। तुम्हारी आत्मा की शक्ति, मेरे आशीर्वाद का कवच इतना सुदृढ़ था कि उनकी कोई भी बुरी शक्ति उसे भेद नहीं सकी। इस चीज का इन्हें काफी ज्यादा अंदर से दुख है, एक ऐसी पीड़ा जो उनके अहंकार को चूर चूर कर रही है। मैं इनको दर्द में देख रही हूँ, इनकी आत्मा कराह रही है, इनके मन में अशांति का बवंडर उठ रहा है। यह चिल्ला रहे हैं अपने एकांत में, अपनी विफलता पर, अपनी हार पर रो रहे हैं, घड़ियाली आंसू नहीं, बल्कि अपने दुर्भाग्य पर सच्चे आंसू। अपना सर पटक रहे हैं दीवारों से, अपनी छाती पीट रहे हैं, अपना हाथ पैर पटक रहे हैं, एक बालक की तरह जो अपना मनचाहा खिलौना न मिलने पर जिद करता है, पर यह जिद विनाशकारी है। यह कैसे हो सकता है? उनके मन में यही प्रश्न बार बार कौंध रहा है। हमने तो इतनी सारी चीजें करी थी, इतने सारे उपाय किए थे, इतने लोगों को अपने साथ मिलाया था, फिर भी यह कैसे अजय रहा रही? यह माँ काली का एक कह सकते हैं मैजिक, एक चमत्कार। यह माँ आदि शक्ति का चमत्कार है, उस परम शक्ति का जिसके आगे कोई नकारात्मकता टिक नहीं सकती। यह माँ बगलामुखी का चमत्कार है, जो शत्रुओं का मुख स्तंभित कर देती है, उनकी बुद्धि को भ्रमित कर देती है, उनकी योजनाओं को विफल कर देती हैं, जो आपके जीवन में घटित होने वाला है और वास्तव में घटित होना आरंभ भी हो चुका है। तो कमेंट सेक्शन में मैजिक जरूर से लिखना, क्योंकि शब्द भी ऊर्जा होते हैं और जब तुम इसे लिखोगे तो तुम इस चमत्कार को अपने जीवन में और अधिक तीव्रता से आकर्षित करोगे।
और इस संदेश को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरा हर संदेश तुम तक निर्बाध पहुंच सके और तुम इस दिव्य मार्गदर्शन से जुड़े रहो। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना। हो सकता है मैं काफी लाउड कर रही हूँ। मेरी वाणी में तुम्हें एक ओज, एक तीव्रता महसूस हो रही होगी, क्योंकि यह समय कोमल शब्दों का नहीं, बल्कि सत्य को उजागर करने का है, तुम्हें जागृत करने का है। तो आप लोग पेंटेक्स की एनर्जी में आने वाले हैं। सबसे पहले यह पेंटाकल्स की ऊर्जा है, जो पृथ्वी तत्व से जुड़ी है, स्थिरता, समृद्धि, भौतिक सफलता और सुरक्षा का प्रतीक है। तुम्हारे जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं का आगमन होने वाला है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। और हो सकता है कोई नॉलेज, कोई पढ़ाई कर रहा है। तुम में से कुछ लोग ज्ञानार्जन के मार्ग पर हो, कोई नया कौशल सीख रहे हो, कोई उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, कुछ नॉलेज गेन कर रहा है, अपने मस्तिष्क को, अपनी क्षमताओं को और अधिक विकसित कर रहा है। अभी करंट में मुझे यह चीज दिख रहा है। तुम्हारी ऊर्जा मुझे यह बता रही है। या आप लोग सोच रहे हैं कि मुझे अपने आप में भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा, अपने व्यक्तित्व के विकास पर, अपने स्वास्थ्य पर, अपनी क्षमताओं को निखारने पर। मुझे कुछ चाहिए। तुम्हारे मन में कुछ लक्ष्य हैं, कुछ सपने हैं जिन्हें तुम साकार करना चाहते हो। मैंने कोई गोल सेट किए, तुमने अपने जीवन की दिशा निर्धारित की है। मेरा कोई प्लान है तो मुझे उसके लिए करना होगा। यह परिश्रम, यह हार्ड वर्क, जो कुछ भी है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, मुझे उस लेवल तक जाना होगा, उस शिखर तक पहुंचना होगा जिसके तुम सपने देखते हो। तो आप यह लोग भी यह सारी चीजें भी करने वाले हैं। अपने सपनों को साकार करने के लिए तुम कमर कस चुके हो। तो यह लोग, तुम्हारे शत्रु, मैं देख रही हूँ, काफी ज्यादा परेशान हैं। उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया है। यह होपलेस हो रहे हैं। उन्हें अब कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि उनके सारे प्रयास विफल हो चुके हैं। और यह उस होपलेसनेस में आके, उस हताशा की स्थिति में, यह कोई भारी जैसे कोई ऐसे रॉन्ग वे, कोई गलत मार्ग चुन सकते हैं। कुछ रॉन्ग वे में कुछ गलत स्टेप लेने वाले हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि पर नकारात्मकता का पर्दा पड़ चुका है। वे सही और गलत का भेद नहीं कर पा रहे, क्योंकि यह उन चीजों को, यह आपकी शाइन को, तुम्हारी चमक को, तुम्हारी सफलता की आभा को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, सहन नहीं कर पा रहे, नहीं देख पा रहे हैं। उनकी आंखें तुम्हारी प्रगति देखकर जल रही हैं। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ, देखिए आप लोगों ने, हो सकता है मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव्स हैं, यह काफी स्पेसिफिक चैनल, बस आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारा हर कदम अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे रास्ते में अब कोई भी बाधा टिकने वाली नहीं है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, वह पूरी तरह से काम कर रही है। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ सफलता और खुशहाली आने वाली है। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और बिना रुके आगे बढ़ना है। तुम्हारे दुश्मनों ने जितनी भी कोशिशें की, वे सब अब बेकार हो चुकी हैं। उन्होंने जो भी तुम्हारे खिलाफ किया, वह सब अब उन्हीं पर लौट रहा है। उनके भीतर डर घर कर चुका है और वे अब तुम्हारे सामने आने से भी घबरा रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जितनी भी चालें चली थी, वे अब उनकी परेशानी का कारण बन चुकी हैं। उनकी योजनाएं बिखर चुकी हैं और वे अब किसी भी तरह से खुद को संभालने में असमर्थ हैं। अब समय तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां से अब तुम्हें सिर्फ जीत ही मिलनी है। तुम्हारी राह में जितनी भी रुकावटें थी, वे अब खत्म हो चुकी हैं।
जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे वे अब खुद ही गिर चुके हैं। उनकी हर चाल अब उन्हीं पर भारी पड़ रही है। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो भी षड्यंत्र रचे थे वे सब अब उनके लिए ही मुसीबत बन गए हैं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने वह कर दिखाया है जो असंभव लग रहा था। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ सफलता और खुशियां हैं। तुम्हारे खिलाफ जो भी नकारात्मक शक्तियां काम कर रही थी वे अब पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुकी हैं। तुम्हारी आंतरिक शक्ति ने उन सब को पराजित कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो तुम्हें रोक सके। तुमने जो भी मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारे दुश्मनों की हालत अब इतनी खराब हो चुकी है कि वे खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। उन्होंने जो भी तुम्हारे खिलाफ किया था वह अब उन्हीं के लिए अभिशाप बन चुका है। उनकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि वे अब किसी भी तरह से खुद को बचाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश असफल हो रही है। उन्होंने जो भी चालें चली थी वे अब उन्हीं पर भारी पड़ चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत का समय आ गया है। तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन चुका है जो तुम्हें हर बुरी ताकत से बचा रहा है। तुम्हारे रास्ते में अब कोई भी बाधा नहीं है। तुम्हें बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है और बिना रुके आगे बढ़ना है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां से अब तुम्हें सिर्फ जीत ही मिलनी है। भगवान ने तुम्हारे जीवन में जो भी योजनाएं बनाई हैं वे अब पूरी तरह से सफल हो रही हैं। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और बिना किसी डर के आगे बढ़ना है। तुम्हारे दुश्मनों की सारी चालें अब उल्टी पड़ चुकी हैं और वे खुद ही अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। तुम्हारे जीवन में अब केवल सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। जो भी बुरा समय था वह अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। तुम्हारे दुश्मनों ने जितनी भी कोशिशें की वे सब बेकार हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ सफलता और खुशियां हैं। तुम्हें बस अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां से अब तुम्हें सिर्फ जीत ही मिलनी है। तुम्हारे दुश्मनों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। उन्होंने जो भी तुम्हारे खिलाफ किया था वह अब उन्हीं के लिए अभिशाप बन चुका है। उनकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि वे अब किसी भी तरह से खुद को बचाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश असफल हो रही है। तुम्हारे जीवन में अब केवल सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थी वे अब पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुकी हैं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने वह कर दिखाया है जो असंभव लग रहा था। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ सफलता और खुशियां हैं। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और बिना रुके आगे बढ़ना है। तुम्हारे दुश्मनों की हालत अब इतनी खराब हो चुकी है कि वे खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। उन्होंने जो भी तुम्हारे खिलाफ किया था वह अब उन्हीं के लिए अभिशाप बन चुका है। उनकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि वे अब किसी भी तरह से खुद को बचाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश असफल हो रही है। उन्होंने जो भी चालें चली थी वे अब उन्हीं पर भारी पड़ चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत का समय आ गया है। तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन चुका है जो तुम्हें हर बुरी ताकत से बचा रहा है। तुम्हारे रास्ते में अब कोई भी बाधा नहीं है। तुम्हें बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है और बिना रुके आगे बढ़ना है।
तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां से अब तुम्हें सिर्फ जीत ही मिलनी है। भगवान ने तुम्हारे जीवन में जो भी योजनाएं बनाई हैं, वे अब पूरी तरह से सफल हो रही हैं। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाला है, तुम्हारी जिंदगी को खुशियों में बदलने वाला है। मेरे बच्चे, यह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में खुशियों, सफलताओं, कामयाबी और नई उम्मीदों की लहर लेकर आएगा। यूनिवर्स तुम्हें इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि यूनिवर्स के इस संदेश को समझना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह संकेत केवल संयोग नहीं है। जब तुम्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ बहुत अद्भुत होने वाला है, तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही खास, बहुत स्पेशल योजना बना चुके हैं। यह योजना आज नहीं बनी है मेरे बच्चे, यह तब से बन रही है जब से तुमने पहली बार सच्चे दिल से बदलाव की कामना की थी, जब तुमने पहली बार घुटनों पर आकर मुझसे इस ब्रह्मांड से मदद मांगी थी। तुम्हारी हर पुकार, हर प्रार्थना ऊर्जा के रूप में इस ब्रह्मांड में अंकित हो गई थी, और अब ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ, सारे ग्रहण क्षेत्र, सारी दिव्य ऊर्जाएं एक साथ मिलकर उस प्रार्थना का उत्तर देने के लिए संरेखित हो चुकी हैं। वे तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष, परेशानियां, चुनौतियां, कठिनाइयां चल रही थी, वे समाप्त हो चुकी हैं। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं, और यह बदलाव उस खास व्यक्ति के आने से शुरू होंगे। यह व्यक्ति कौन है, यह कैसा होगा, तुम उसे कैसे पहचानोगे? सुनो मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। यह व्यक्ति तुम्हारी आत्मा का साथी है, एक ऐसा इंसान जिसके साथ तुम्हारा जन्म जन्मांतर का नाता है। जब तुम उससे मिलोगे तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम किसी अजनबी से मिल रहे हो, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम घर आ गए हो। उसकी आंखों में तुम्हें एक जानी पहचानी चमक दिखेगी, उसकी बातों में तुम्हें अपनेपन का एहसास होगा। उसके साथ तुम्हें किसी भी तरह का दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जैसे हो वैसे ही वह तुम्हें स्वीकार करेगा, तुम्हारी कमियों के साथ, तुम्हारी खूबियों के साथ। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में सिर्फ इसीलिए नहीं आ रहा है कि तुम्हें खुशियां दे, बल्कि वह तुम्हें एक नई दिशा भी देगा। मेरे बच्चे, यह व्यक्ति तुम्हारी सोच, तुम्हारे दृष्टिकोण और तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह से बदल देगा। यह व्यक्ति तुम्हें वह प्रेरणा देगा जिसकी तुम्हें हमेशा से तलाश थी। मेरे बच्चे, जब यह इंसान तुम्हारे जीवन में आएगा तो तुम्हें अपने भीतर, अपने अंदर एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा। तुम्हें लगेगा कि अब तुम्हारी जिंदगी में हर चीज बिल्कुल सही हो रही है, अच्छी हो रही है, जैसे सब कुछ एक सही दिशा में जा रहा है। अब तक तुम जीवन को एक बोझ की तरह ढो रहे थे, हर दिन एक संघर्ष था, लेकिन इस व्यक्ति के आने के बाद तुम जीवन को जीना सीखोगे, तुम हर पल का आनंद लेना सीखोगे। तुम्हारी हंसी सच्ची होगी, तुम्हारी खुशी गहरी होगी। मेरे बच्चे, यूनिवर्स तुम्हें यह भी बताना चाहते हैं कि यह व्यक्ति सिर्फ एक दोस्त, साथी या प्रेमी नहीं हो सकता, बल्कि यह कोई भी हो सकता है। यह एक गुरु, एक मार्गदर्शक या कोई ऐसा इंसान जो तुम्हें अपने जीवन में सही रास्ता दिखाए। यह वह इंसान है जो तुम्हारी जिंदगी में रोशनी बनकर आएगा, उजाले की किरण बनकर आएगा, जो तुम्हें अंधेरों से बाहर निकालकर सफलता और खुशियों की ओर ले जाएगा। यह व्यक्ति तुम्हारे भीतर छुपी हुई प्रतिभा को पहचानेगा, वो क्षमताएं जो तुमने खुद कभी नहीं देखी, वो गुण जो तुमने खुद कभी नहीं पहचाने, यह व्यक्ति उन्हें उजागर करेगा। वह तुम्हारा सबसे बड़ा समर्थक होगा, तुम्हारा सबसे बड़ा प्रशंसक। जब पूरी दुनिया तुम पर शक करेगी तब भी वह तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा और कहेगा, मुझे तुम पर विश्वास है। मेरे बच्चे, यह वह व्यक्ति है जो तुम्हें यह समझाएगा कि तुम्हारी जिंदगी में अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे साथ जो भी अतीत में घटित हुआ है, वह एक कारण से हुआ है।
वह कारण यह है कि तुम इस खास व्यक्ति से मिलो और उसके साथ मिलकर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जाओ। तुम्हारे अतीत के घाव, तुम्हारे दिल के दर्द, वो सब तुम्हें इस मिलन के लिए तैयार कर रहे थे। हर ठोकर ने तुम्हें मजबूत बनाया, हर धोखे ने तुम्हें बुद्धिमान बनाया, हर आंसू ने तुम्हारी आत्मा को पवित्र किया, ताकि जब यह खास व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आए तो तुम उसके महत्व को समझ सको। तुम उस प्रेम को, उस सम्मान को, उस साथ को ग्रहण करने के लिए तैयार रहो जिसके तुम वास्तव में हकदार हो। मेरे बच्चे, यूनिवर्स कहते हैं कि इस व्यक्ति के आने से पहले तुम्हें अपने दिल और दिमाग को खुला रखना होगा। तुम्हें यह पूरा भरोसा रखना होगा कि जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे साथ, वह सब कुछ तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है, भले के लिए हो रहा है। तुम्हें अपने मन से हर तरह के संदेह और नकारात्मकता को निकालना होगा। अगर तुम यह सोचते रहोगे कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता या मैं खुशियों के लायक नहीं हूँ, तो तुम ब्रह्मांड से आने वाली इस खूबसूरत भेंट को रोक दोगे। तुम्हें विश्वास करना होगा। मुझ पर विश्वास करो। मेरे बच्चे, अपनी माँ काली पर विश्वास करो। ब्रह्मांड की इस दिव्य